हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 चैप्टर नंबर 14 में संकलित कविता शबरी की व्याख्या समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये कविता शबरी के कवि हैं डॉक्टर प्रेम भारती जी। तो सर्वप्रथम हम प्रेम भारती जी के जीवन परिचय को जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। कवि, समीक्षक एवं शिक्षाविद डॉक्टर प्रेम भारती का जन्म 14 मार्च 1933 ईस्वी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा के खुजनेर कस्बे में हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में और अर्थशास्त्र में एमए किया। एमएड तथा लघु पत्रिकाओं पर केंद्रित विषय पर इन्होंने पीएचडी प्राप्त की। और आपके लेखन में भारतीयता के मूल तत्वों का समावेश है। अध्यात्म, शिक्षा तथा साहित्य के अनेक विषय एवं अनुभव को आपने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है और भारतीय संस्कृति और इतिहास के उज्जवल चरित्रों को काव्य में प्रस्तुत किया। शबरी, तुलसी के राम, वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, बालकृष्ण शर्मा नवीन और समरस भारत के आधार स्तंभ आदि कृतियाँ आपकी मानवतावादी स्वर को मुखरित करती हैं। आपने अपनी कृतियों में सामाजिक समरसता की मूल्य चेतना को भी प्रतिष्ठित किया है। आप प्राचार्य पद पर रहते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्य पुस्तक निर्माण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में राज्य स्तरीय साहित्य सभा एवं कार्यकारिणी मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के सदस्य हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके प्रेम भारती जी का जीवन परिचय था। अब आप कविता का परिचय संक्षेप में जानेंगे, फिर उसके बाद में पंक्तियों की व्याख्या समझाऊंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत कविता प्रेम भारती जी की लोकप्रिय कविता शबरी से उद्धृत ली गई है। शबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि ने अपनी मौलिक और एकदम नई उद्भावनाओं को प्रकट किया है। उन्होंने शबरी का हृदय की उदारता और वात्सल्यता को संपूर्ण वन प्रांत में विस्तारित किया है। उन्होंने शबरी के भीतर जागते द्वंद्व का चित्रण करते हुए उसकी स्वाभाविक आत्मगरिमा का एक साथ चित्रण किया। उन्होंने कहा, यद्यपि श्री राम के स्वागत के लिए उसके पास उपयुक्त भौतिक संसाधन नहीं थे, परंतु प्रेम से भरा हृदय तो था। कवि ने इस प्रसंग में राम की आंखों में खुशी के आंसुओं की छलछलाहट लाकर उसे एक नाम स्मृति विधान प्रदान किया है। अर्थात उन्होंने इस प्रसंग को एक यादगार बना डाला है। श्री राम के खुशी, उनकी तृप्ति और प्रेम प्रबलता को कवि ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस कविता में शबरी और राम के मिलन के माध्यम से कवि ने वनवासी बंधुओं के साथ राम की अनुरक्ति, राम के प्रेम का चित्रण कर सामाजिक समरसता के संदेश को भी प्रकट किया है। अर्थात ईश्वर के लिए शहरी, ग्रामीण और स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, जाति भेद वगैरह नहीं होता। उनके लिए सब समान होते हैं और उनके लिए सभी महत्व रखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस कविता के पद्यांशों की व्याख्या आपको समझाती हूँ। तो किसी भी कविता के पंक्तियों और पद्यांशों की व्याख्या करने के लिए हमें 5 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना पड़ता है। सबसे पहले संदर्भ कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वासंती में संकलित कविता शबरी
से ली गई हैं या लिया गया है, जिसके कवि श्री प्रेम भारती जी हैं। ठीक है। फिर प्रसंग प्रस्तुत पद्यांशों में शबरी और श्री राम के मिलन के प्रसंग का वर्णन है। जैसा कि अब अर्थ और व्याख्या पर आप ध्यान दीजिए। जैसा कि शबरी की युगों युगों से साध थी कि श्री राम मेरी कुटिया में आए और उनके स्वागत सत्कार कर मैं अपने जीवन को धन्य बनाऊं, तो शबरी की हार्दिक इच्छा के अनुसार सचमुच में एक दिन श्री राम ऋषि मुनियों से पता लगाते हुए प्रेम भरा हृदय लेकर शबरी की कुटिया तक आ पहुँचे। जब श्री राम शबरी की कुटिया तक आए या कुटिया में आए, तब वहाँ उसके पास अर्थात शबरी के पास स्वागत हेतु भौतिक संसाधन तो कुछ नहीं थे, परंतु प्रकृति स्वयं स्वयं स्वागत का सुविधान बनकर वहाँ उपस्थित थी, खड़ी थी। प्रकृति के जड़ चेतन सभी अव्यय श्री राम के रूप सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। वहाँ पर पीत पावड़े, पीले पीले पत्तों के पावड़े बिछे हुए थे और पुष्पित वृक्ष वंदनवार बनकर खड़े थे। तो जिन पीत पावड़े पर से और वृक्षों के द्वार के बीच से होते हुए कौशल सुत कौशल्या के पुत्र श्री राम आए थे। पुत्र राम शबरी की कुटिया के द्वार पर आए थे। जब श्री राम वहाँ आए, तब आकाश स्वयं सूर्य की ज्योति को लिए हुए दीपक के समान खड़ा था और तारों के अदृश्य फूल खिले हुए थे और धूप स्वयं आरती स्वरूप वहाँ पर उपस्थित थी। धूप स्वयं आरती स्वरूप भगवान की आरती के लिए उपस्थित थी। द्विजगण यानी पक्षीगण उस समय कलरव करके शंखोच्चार सुना रहे थे। यह सब कुछ शबरी आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अर्थ और भावार्थ समझ में आ गया। अब इसकी पद्यांशों में विशेषता क्या है, विशेष पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ कि जो पद हैं वो गेय हैं। क्योंकि पद में क्या है, तुकबंदी है। ठीक है। और स्वागत, सुविधान, पीत, पावड़े, ये जो है स की आवृत्ति और प की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पे अनुप्रास अलंकार से सजाया गया है। और कौशल सुत अर्थात कौशल्या के पुत्र, यहाँ पे सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है। धूप आरती, धूप की आरती, यहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। और पद्यांशों में वात्सल्य रस विद्यमान है और भक्ति भाव उपस्थित है। ठीक है। आपको आशा करती हूँ कि इन पांचों पद्यांशों की व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले वीडियो में अगले 5 पद्यांश आपको समझाऊंगी।